नेक्स्ट क्वेश्चन, अपील। इंट्रोडक्शन, द रेमेडी ऑफ द अपील इज़ अ क्रिएशन ऑफ द स्टेचू। कि ये जो रेमेडी है ये दरअसल एक स्टेचू क्रिएट किया गया था कि ये एक स्टैचू क्रिएट किया गया था कि रेमेडी ये इलाज एक जो हल है अपील का, तो एंड इट इज़ नॉट अ नेचुरल और इनहेरेंट राइट अटैचिंग टू अ लिटिगेशन। ये मुकदमाबाजी के अंदर यानी कि जब हो जाता है तो उसके अंदर ये अपील का हक दिया गया है। इफ़ इट डज़ नॉट एग्जिस्ट एंड कैन नॉट बी एज्यूम्ड अनलेस एक्सप्रेसली गिवन बाय द स्टैचू और बाय द रूल्स हैविंग टू द फोर्स ऑफ द स्टैचू। अपील में बी फील्ड अगेंस्ट ओरिजिनल डिग्री, यानी कि ये ओरिजिनल डिग्री के खिलाफ हो सकती है, अगेंस्ट डिग्री पास इन अपील, यानी कि जो डिग्री पास हुई है अपील के अंदर उसके खिलाफ भी ये किया जा सकता है। मीनिंग ऑफ अपील, द टर्म अपील हैज़ नॉट बीन डिफाइंड बाय द कोड, सो इसके लिए कोई स्पेशल वर्ड इस्तेमाल नहीं हुए। एन अपील मीन्स अ रिमूवल ऑफ अ कॉज फ्रॉम इन्फीरियर टू अ सुपीरियर कोर्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ अ टेस्टिंग साउंडनेस, यानी कि मुकदमे की जो है वो साउंडनेस चेक करने को कि उसके अंदर किस कदर इंसाफ हुआ है ऑफ डिसीजन ऑफ एन इन्फीरियर कोर्ट, कि यानी कि इन्फीरियर कोर्ट ने किस कदर इंसाफ किया है इस केस के अंदर, तो उसको जो है वो हाई कोर्ट के अंदर भेजा जाता है नज़र षानी के लिए, उसको अपील कह देते हैं। रेलिवेंट प्रोविजन फॉलोइंग आर रेलिवेंट प्रोविजन 96 सेक्शन 96, 97, 98, 99 CPC ऑफ द फर्स्ट अपील एंड सेक्शन 100, 101, 102, 103 ऑफ CPC फॉर द सेकंड अपील। क्रॉस रेफरेंस के अंदर आ गया सेक्शन 17 एंड 18 ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 2 ऑफ द 1962 और द ऑर्डर 41 एंड द 42 ऑफ द CPC। अपील इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूएशन ऑफ द सूट, यानी कि इसके अंदर हम तो ये केस ला के आगे हम चलते हैं काइंड ऑफ अपील। काइंड ऑफ अपील में आ गया फर्स्ट अपील एंड सेकंड अपील। फर्स्ट अपील कब होगी? जनरली फर्स्ट अपील शैल लाई फ्रॉम द एवरी डिग्री, जब भी कोई डिग्री पास होती है तो उसके बाद में कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अपनी देती है, तो फिर ही जो है वो कोई पार्टी इसके ऊपर अपनी अपील की दरख्वास्त कर सकती है। फॉर्म ऑफ अपील फर्स्ट अपील लाइज टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबसे पहली अपील जो होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। इफ़ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज़ बिलो 2 lakhs, यानी कि 2 लाख से नीचे है तो फिर होगी, और उसके एंड द हाई कोर्ट इन ऑल अदर केसेस, तो नहीं तो बाकी तमाम केसेस में हाई कोर्ट। अब उसके बाद में चलते हैं पर्सन हु में अपील, कौन ऐसे यानी कि कौन से लोग अपील कर सकते हैं? ओनली सच पर्सन हु आर द पार्टी, यानी कि वो केसेस के अंदर वो लोग जो केसेस के अंदर पार्टी होते हैं, यानी कि प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, तो वो अपील कर सकते हैं। पर्सन हु में अपील, तो इसके अंदर यह आएगा पर्सन अदरवाइज कॉम्पिटेंट टू फाइल अपील, यानी कि वो कौन से लोग हैं जो पार्टीज होने के बावजूद के ना भी हो फिर भी वो अपील की तरफ जा सकते हैं। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो कानूनी उनके जो होते हैं रिप्रेजेंट करने वाले। उसके बाद में ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पार्टी, ट्रांसफरी ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ पार्टी। उसके बाद में चलते हैं वगैरह वगैरह। एनी पार्टी क्लेमिंग अंडर अ पार्टी, एनी पार्टी रिप्रेजेंटेड बाय अ पार्टी, एनी बेनामदार ऑन बिहाफ ऑफ अ रियल ऑनर, गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर। तो ये सब पार्टीज़ मिलकर यानी कि अपील की तरफ जा सकती हैं जो कि केस का ऐसा नाम ही हो। अब अपील फ्रॉम द प्रीलिमिनरी डिग्री अंडर सेक्शन 97। मीनिंग ऑफ प्रीलिमिनरी डिग्री अंडर सेक्शन, प्रीलिमिनरी डिग्री इज़ अ वन ऑफ विच डिग्री इज़ अ राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टी ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द सूट, यानी कि ये पुख्तगी है उनके हुकूक की जो केसेस के दौरान आती हैं, तो उसके ऊपर भी अपील आ सकती है प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 9 के तहत। और डिसीजन इन अपील, यानी कि डिसीजन जब आ जाए तो उसके ऊपर जो आप अपील कर सकते हैं अंडर सेक्शन 98 के तहत। और रेफरेंस टू द अदर जजेस वेयर नो मेजॉरिटी इस्टेब्लिश्ड। Effect of irregularity, decision which is correct or merit on merit and within the jurisdiction of the court, making it should not be set up by an appeal merely limoges on the grounds of the technical or immaterial defects, misjoinder of the party, यानी कि ये मिस जॉइंडर ऑफ पार्टी हो तो फिर इफेक्ट ऑफ इरेगुलरिटी होता है। इस वजह से सेकंड अपील जब होती है कि जब जनरली सेकंड अपील एज टू द हाई कोर्ट फॉर द एवरी डिग्री पास इन एन अपील, यानी कि जब अपील की थी डिग्री के ऊपर और वो डिग्री पास हो गई
अपील के ऊपर, तो उसके ऊपर भी अपील की जा सकती है बाय द कोर्ट सब ऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। इट रिलाइज ओनली ऑन ग्राउंड मेंशन इन द सेक्शन 100 CPC बट नॉट ऑन क्वेश्चन ऑफ द फैक्ट। फॉर्म ऑफ सेकंड अपील ऑफ ग्राउंड आगे सेकंड अपील के, इट इज़ द सेटल्ड पर proportion of the law that the second appeal will lie where judgment is uncertain in its meaning and finding in the वेज एंड इनकन्क्लूसिव, यानी कि जब उसका कोई नतीजा ना निकल रहा हो, उसको अंदर इंसाफ ना हो, तो फिर जो है वो डिसीजन बीइंग कंट्रेरी टू लॉ। एग्जांपल आगे इसके बाद में इसको सिंपली ये मुख्तलिफ उसकी जो है वो सूरतें हैं कि जब अपील की जाती है सेकंड अपील की जाती है, उसके लिए मुख्तलिफ किस्म की सूरतें हैं। केसेस वेयर सेकंड अपील इज़ वैलिड हो भी सकती है, यानी कि नहीं भी हो सकती। और सूट ऑफ द नेचुरल कॉग्नाइजेबल एंड बाय कोर्ट्स ऑफ द स्मॉल कॉजेज। उसके बाद में सूट वेयर द वैल्यू डज नॉट एक्सीड 250,000। उसके बाद में पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू डिटरमाइन इशू ऑफ फैक्ट। उसके बाद में इसमें यह बताया गया है कि सूट वेयर वैल्यू डज नॉट एक्सीड 200, यानी कि जब इसके अंदर अगर अपील के ऊपर अपील आ जाए तो हाई कोर्ट को ये इख्तियार है कि वो इशू ऑफ फैक्ट करा ले डिफरेंसेस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड अपील। फर्स्ट अपील में लाई टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेकंड अपील हाई कोर्ट को जाती है। ग्राउंड इसके क्या है? ग्राउंड ऑफ द फर्स्ट अपील आर अनरेस्ट्रिक्टेड। सेकंड अपील के अंदर जो है वो कैन बी फिल्ड ओनली ऑन ग्राउंड मेंशन इन सेक्शन 100। लेइंग अगेंस्ट, यानी कि ओरिजिनल डिग्री जाती है, सेकंड में जाती है अपील डिग्री के खिलाफ। स्कोप इसका क्या? वाइडर स्कोप है। फर्स्ट अपील का सेकंड अपील का नैरो स्कोप है। और प्रोसीजर इसका 41 CPC के तहत होता है, फर्स्ट का, सेकंड का 42 के तहत होता है। और ये कंक्लूजन में कह सकते हैं कि फ़र्स्ट एंड सेकंड अपील ये दोनों ही पार्टीज़ के हक़ हैं कि जब उनको लगे कि केस के अंदर साउंडनेस नहीं है, तो उसको लोअर कोर्ट के अंदर साउंडनेस नहीं है, उसके अंदर इंसाफ सही तरह नहीं किया गया, तो उसके खिलाफ अपील हो जाती है हाई कोर्ट के अंदर सिर्फ उस मामले की साउंडनेस देखने को। तो ये इसका क्लियर कंक्लूजन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।